एसेट। मशीनरी हमारा एसेट होता है। और अब इस क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया है हमें मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एसेट है और एसेट डेबिट में कब रिकॉर्ड करोगे, जब इंक्रीज होगा, और क्रेडिट में कब बच्चों रिकॉर्ड करोगे, जब आपका एसेट डिक्रीज होगा। इतनी सिंपल सी बात क्लियर। हम एक मशीनरी परचेज कर रहे हैं 2 लाख रुपीस की 1 अप्रैल 2015 को। मशीन का डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। 1 अक्टूबर 2017 को आप ये मशीनरी सेल कर रहे हैं 1,20,000 की। बच्चों क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं, किसी बच्चों को कोई डाउट है? हमने मशीन परचेज की 1 अप्रैल 2015 को परचेज की, कितने में? 2 लाख रुपीज में। और आप इसे सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को आप इसको सेल कर रहे हैं। 2017 में आपने इसको सेल किया और सेल किया 1,20,000। इस बीच जब आपने मशीनरी को यूज किया था तो आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया बच्चों किस रेट से? 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू है? ऑन कॉस्ट बोला है। कॉस्ट का मतलब है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और जब ओरिजिनल कॉस्ट होती है तो बच्चों हम किसके ऊपर बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो मशीनरी पहले आप परचेज कर रहे हैं बच्चों, परचेज किधर आएगा? मशीनरी इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो बच्चों बोलो, मशीनरी इंक्रीज या डिक्रीज? जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या होगा बच्चों? बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? बोलो सर जल्दी। इंक्रीज। इंक्रीज। और मशीनरी इंक्रीज होती है तो हम किधर लिखते हैं? डेबिट। डेबिट में। चलो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। हम लोग बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। बच्चों ध्यान देना, इस तरह से बनाना है। ये आपका टी शेप रहेगा, एक तरफ डेबिट दूसरी तरफ क्रेडिट। यहाँ पर अमाउंट का कॉलम, एक कॉलम डेट का, दोनों तरफ अमाउंट का कॉलम, दोनों तरफ डेट का। फॉर्मेट बन गया ये। डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज। बच्चों कितने की हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं 2015 में? अप्रैल 1 को परचेज कर रहे हैं। तो परचेज किस चीज से करते हैं मशीनरी? कैश या बैंक से। क्या परचेज किया? मशीनरी नंबर 1। बच्चों कितने की? 2 लाख। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं? ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में लगेगा। अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2015 को, तो बच्चों ये ईयर एंड कब होगा? 2016 मार्च 31। मार्च 31। और जब ईयर एंड होगा तो आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बताओ बच्चों डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? क्वेश्चन में कितना मेंशन है? 10%। किसका? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% बच्चों 20,000। और अब बैलेंस कितने का बच गया? बताओ बच्चों। 1,30,000। बैलेंस मशीनरी थी 2 लाख की, डेप्रिसिएशन 20,000। बच्चों बैलेंस बच गया 1,80,000 का। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट, अब हम ये जो हमारा 2016 का बच्चों क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या बन जाएगा? नेक्स्ट डेट का 2016 में ही अप्रैल 1 का ये क्या होगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्या लिख देंगे इसको? बैलेंस बीडी। कितना है? 1,80,000। किसी बच्चे को डाउट तो बोलिएगा। अब सेकेंड ईयर भी बच्चों क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। कब लगेगा? सेकेंड ईयर कब कंप्लीट होगा ये? और डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के एंड में लगता है। 16 आपने 2016 अप्रैल 1 को जो ईयर शुरू किया, ये कब एंड होगा? 2017 में मार्च 31। मार्च 31 को क्या लिखेंगे पहले? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लगेगा। कितना आ जाएगा? 2 लाख का 10% 20,000। समझ में आ गया? अब ये बताओ, इसी डेट को 180 की मशीनरी थी आपके पास, फिर से डेप्रिसिएशन 20,000। डेप्रिसिएशन मतलब घिस गई वैल्यू, तो कितनी बची वैल्यू बताओ बच्चों? 1,60,000। सेकेंड ईयर के एंड में मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू बचेगी 1,60,000। वेरी गुड। सेकेंड ईयर भी अब हम कर देंगे क्लोज। टोटल वैल्यू बोथ साइड्स 1,80,000 and the closing balance of previous year will be considered as the
ओपनिंग बैलेंस ऑफ थर्ड ईयर 2017 में अप्रैल 1 को क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कितना है बताओ? 1,60,000। बच्चों यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज रुको और मेरे से क्लियर करो, उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर पता कैसे चलेगा ये स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है? यहाँ पर लिखा था ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बच्चे, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये वाली वैल्यू 2 लाख, हर बार 2 लाख का लगेगा 10%, ठीक है। ओके सर। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या कहता है, हम आगे बच्चों 2017 में, हाँ जी आ तो गए। कब सेल कर रहा है ये मशीन को? 17 में अक्टूबर 1 को। बच्चों सेल करने से पहले 2017 में आप मुझे बताइए आपने इस मशीन को कितने दिन यूज किया है? बोलो बच्चों बोलो। आपने इस मशीन को डेप्रीशिएशन कितने दिन का लगेगा? 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स कैसे बच्चों? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का एंड, 6 महीने खत्म, आ गया 1 अक्टूबर। तो डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख की मशीन थी, डेप्रीशिएशन था 10%, कितने दिन का लगेगा यहाँ पर? 6 मंथ्स का। तो बच्चों 2 लाख का 10% 20,000, 6 मंथ्स का कितना हो गया? 10,000। और आपने आज, अच्छा डेप्रीशिएशन को हम क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि हम डेप्रीशिएशन को क्रेडिट में लिख रहे हैं? सर क्योंकि उससे मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। वेरी गुड। हम बना रहे हैं ऊपर बच्चों मशीनरी अकाउंट। क्या बना रहे हैं? मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं। और जब आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। आपने परचेज की थी तो मशीनरी इंक्रीज हुई, डेबिट में लिखी। और जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रीशिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बताओ बच्चों क्या करेंगे अब? सेल। सेल कितने में कर रहे हैं? क्वेश्चन ने क्या कहा है, सेल कितने में कर रहे हैं? 1 लाख। अब बच्चों कोई कौन बच्चा मेरी हेल्प करेगा? मशीन को सेल करने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मशीन कितने की थी? 160 की। यहां पर 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी कितने की थी बच्चों? 1,60,000 की। आपने 6 मंथ्स यूज की बच्चों, 6 मंथ्स में कितनी वैल्यू कम हो गई इसकी? डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 10,000। तो अब बताइए रिटन डाउन वैल्यू कितनी बची है इसकी? आफ्टर 6 मंथ मशीनरी की क्या वैल्यू है? 1,50,000। जिस दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2017 में जब आप मशीनरी को सेल कर रहे हैं उस दिन मशीनरी है 1,50,000 की। और बच्चों ये 1,50,000 की मशीन आपने सेल की 120 में। बोलो बच्चों बोलो, प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 30,000। 30,000 का, क्योंकि मशीनरी बची 160 की मशीन। फिर से देखो 160 की मशीन, 10,000 का डेप्रीशिएशन, बची 150 की, और ये मशीन आपने सेल कर दी 1,20,000 में। मशीनरी ऑफ 1,50,000 इज सोल्ड आउट फॉर ₹1,20,000, सो देयर इज अ लॉस ऑफ ₹30,000। लॉस भी किधर आएगा? हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा अब ये बताओ क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं लॉस, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं सेल? क्योंकि डेप्रीशिएशन से मशीन की वैल्यू डिक्रीज होती है, सेल करने से मशीन की वैल्यू कम होती है। लॉस हो रहा है मशीनरी के ऊपर तो ये भी मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। बच्चों कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से करिए इसको कंप्लीट सभी बच्चे, डाउट है बोलिए। सर। लॉसेस को हम लोग क्रेडिट नहीं करते सर, डेबिट नहीं करते। बेटा ये लॉस का अकाउंट नहीं है, ये एसेट का अकाउंट है। अगर आप लॉस का अकाउंट बना रहे होते तो उसके तो डेबिट में ही जाता। अब ये बताओ लॉस होने से मशीनरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मशीन की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? लॉस होने से सर कम हो रही है। कम हो रही है। और हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी का। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मशीनरी, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉस। क्लियर? आ गया समझ? तो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो जिसकी वजह से आप उसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। आप जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना। ठीक है बच्चों जल्दी से नोट करो, कंप्लीट करो इसको। ये देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपकी बुक में, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 15.19।
ये है हमारा बच्चों पेज नंबर 15.19 पर। तो जरा आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया कि ग्रीन लिमिटेड की बुक्स में आप काम कर रहे हैं, हमें मशीनरी प्रिपेयर करनी है, परचेज की है हमने एक मशीनरी 1 अगस्त 2014 को 60,000 रुपीज की परचेज की है। 1 अक्टूबर 2015 को इसने एक और मशीनरी परचेज कर ली 20,000 की। 30th जून 2016 को ही सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी फॉर रुपीज 38,500। ऑन द सेम डेट अगेन ही परचेज द न्यू मशीनरी फॉर 50,000। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 20% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब बच्चों स्ट्रेट लाइन रिटन डाउन, बात हुई थी थोड़ी देर पहले, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन की समरी बनाऊंगा, क्वेश्चन को इस तरह से लिखते हैं कि क्वेश्चन हमें समझ में आए। तो सबसे पहले बच्चों मशीनरी हम परचेज कब कर रहे हैं? 1 अगस्त 2014 को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं एक मशीनरी। कितने की परचेज कर रहे हैं बच्चों? 60,000 की। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 1 अक्टूबर 2015 को ही अगेन परचेज सेकंड मशीनरी फॉर रुपीज 20,000 की। देन समरी बना रहे हैं क्वेश्चन की बच्चों हम। देन ऑन 30th जून 2016 में 30th जून को ही सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी, ये वाली मशीनरी इसने यहाँ पर सेल कर दी है फॉर रुपीज 38,500। आगे ऑन द सेम डेट मतलब 30th जून 2016 को a new machinery was purchased, again एक न्यू मशीनरी आपने परचेज की फॉर रुपीज 50,000 की। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कॉस्ट, बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड। और बुक्स हमारी क्लोज होंगी एवरी ईयर ऑन 31st मार्च, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स बच्चों? फॉर 3 इयर्स। तो क्वेश्चन शुरू करें। ये क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पर। किसी बच्चे को कोई डाउट क्वेश्चन में को लेकर के? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या करना है? हमें बनाना है बच्चों मशीनरी अकाउंट। हाँ जी, यहां से मेरी हेल्प कौन करेगा? प्रेरणा। बेटा मशीनरी परचेज करेंगे हम सबसे पहले, तो वेयर वी हैव टू राइट द परचेज ऑफ मशीनरी? डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड? प्रेरणा बोलिए। मशीनरी में परचेज करूंगा तो किधर लिखूंगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? प्रथम आप बताइए। मुकुल आप बताइए। सर डेबिट। डेबिट साइड, वेरी गुड। मशीनरी हमारे लिए एसेट है बच्चों, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। इतना समझिए कि जो जो भी हमारी परचेजेस है ऑल परचेजेस बी शोन इन द डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन मेरे एसेट को रिड्यूस करेगा तो डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट साइड। सेल करेंगे तो सेल भी हमारे एसेट को डिक्रीज कर देता है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर सेल करने से लॉस हो रहा है तो लॉस किधर आएगा? बताओ बच्चों, लॉस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। और गेन अगर होगा एसेट को सेल करने से तो हम कहां पर लिखेंगे भाई? एलन किधर लिखेंगे? गेन अगर होगा एसेट को सेल करने से तो डेबिट। डेबिट साइड, वेरी गुड। चलो बच्चों 2014 में पहली मशीनरी आपने परचेज की अगस्त 1 को। तो हाँ जी बोलिए। सर अगर मशीनरी सेल करने से प्रॉफिट होगा तो हम उसे डेबिट साइड क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो बैंक के कैश अकाउंट में जाएगा ना, मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा। करना है, इक्वेट करना है, उसका गेन दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? इक्वेट करने के लिए क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी बैंक से, तो डेबिट साइड में क्या हुआ? किस वजह से इंक्रीज हुई? क्योंकि गेन हुआ। क्लियर है? ईयर Yes, sir. एंड होगा 2015 में। कब एंड होगा? मार्च में। बच्चों सुनो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है बात ध्यान देने वाली कि अगर आप कभी भी मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो यहां से आपको डेप्रिसिएशन काउंट करना है 31 मार्च तक। मशीनरी परचेज की अगस्त में, मशीनरी परचेज की अगस्त में, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मार्च में। फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू आर यूजिंग दिस मशीनरी इन 2014-15? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने दिन यूज किया बच्चों? आपने मशीनरी को कितने दिन यूज किया फर्स्ट ईयर में? अगस्त टू मार्च।
60,000 की मशीनरी, डेप्रीशिएशन लगाना है हमने 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 8 मंथ। तो बच्चों डेप्रीशिएशन कितना लगेगा 8,000। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ पर तो बोल देना, क्योंकि मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं अगस्त में। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अगस्त से लेकर के मार्च तक ये मशीनरी हमने करंट ईयर में यूज की है 8 मंथ, तो डेप्रीशिएशन लग गया 8 मंथ्स का। अब क्या करोगे बच्चों, मशीनरी परचेज की थी 60,000 की और डेप्रीशिएशन लग गया 8,000 का, कितने का बैलेंस बचा 60,000 माइनस 8,000 52,000। ये आ गया मार्च 31 का बैलेंस। फर्स्ट ईयर में अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलिए। नव्या समझ में आ रहा है आपको? अप्रैल 1 में क्या करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, दिस विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। जो हमारा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, वो करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब हम किस ईयर में हैं 2016 में। बच्चों इस ईयर में क्या किया, अच्छा सॉरी नॉट 16, क्या आएगा 15 चल रहा था ना ऊपर 15। अब हमने बच्चों क्या किया 2015 में अक्टूबर 1 को क्या किया है, एक मशीनरी और परचेज की, कितने की 20,000 की। तो बच्चों किधर दिखाना है ये मशीनरी परचेज आपको, डेबिट साइड। साइड में। कब परचेज कर रहे हैं 2015 अक्टूबर 1 में, तो अक्टूबर 1 को 2 जब परचेज करते हैं तो व्हाट वी हैव टू राइट टू बैंक। क्या परचेज कर रहे हैं मशीनरी नंबर 2, वैल्यू कितनी है मशीनरी की ऑफ रुपीज 20,000। कोई परेशानी, पहले एक मशीन थी वो लास्ट ईयर यूज की तो डेप्रीशिएशन लग करके बैलेंस आ गया। अब हमने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर की मशीन का बैलेंस है, एक और परचेज कर ली। क्या होगा बच्चों, ये ईयर एंड कब होगा 2016 मार्च 31। हर एक ईयर को आपने क्लोज करना है मार्च 31 को। क्या लगाओगे बाय डेप्रीशिएशन। बच्चों बताओ कितना डेप्रीशिएशन लगेगा, मशीनरी कितनी है अब आपके पास, एक या दो? सर 2। तो यू हैव टू चार्ज डेप्रीशिएशन फॉर 2 मशीनरीज। तो फर्स्ट मशीनरी 60,000, डेप्रीशिएशन कितना हुआ 60,000 का 20%। यहाँ पर होल ईयर का लगेगा, कितना आ गया 12,000। होल ईयर का क्यों लगेगा सर, क्योंकि अप्रैल से लेकर के आपने इसको यूज किया मार्च तक, फुल ईयर। और मशीनरी 2 आपने कितने दिन यूज किया यहाँ पर इस ईयर में, बोलिए 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन यूज किया, 6 मंथ्स। तो ये जो सेकंड मशीनरी 20,000 की परचेज की थी, इसका डेप्रीशिएशन 20% 6 मंथ्स का कितना हो गया 2,000। अब क्या करोगे, बैलेंस सीडी कितना आएगा बच्चों बताओ। मशीन 1 कितने की थी 1000 नहीं होगा जी, हाँ सॉरी 2000 करेक्ट। 20,000 का 20% 4,000 और उसका 6 मंथ का 2,000। अब बच्चों मशीन कितने की बचेगी, 52 की थी मशीन 1, डेप्रीशिएशन कितना लग गया 12,000 का, तो 52,000 माइनस 12,000 कितने की बचेगी मशीनरी 40,000 और जो मशीनरी 2 आपने परचेज की थी 20,000 की, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना है 2,000 तो मशीन 20,000 की परचेज की 2,000 रुपए की घिस गई, अब कितने की बची 18,000। 18,000। बहुत बढ़िया, 20,000 माइनस 2,000 बैलेंस बच गया 18,000। बताइए कोई प्रॉब्लम। ये सेकंड ईयर क्लोज बैलेंस करके डेबिट का टोटल 72,000, क्रेडिट का भी टोटल कर लो 72,000 आपको नजर आएगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम पहुंचेंगे बच्चों 2016 में अप्रैल 1 को। 2016 में अप्रैल 1 को आइए, 2016 में अप्रैल 1 को आप आ गए, क्या लेकर के आएंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस। कितना है प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हम दिखा देंगे करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस के नाम पर। मशीनरी 1 मशीनरी 2 कितना कितना बच्चों 40,000 और 18,000। अब जरा अपने क्वेश्चन पर चले जाओ, ये ईयर कब एंड होगा मेरा 2017 में एंड होगा, क्या उससे पहले कुछ हुआ 16 में, क्या हुआ? दो चीजें हुई हैं, एक मशीनरी सेल की और एक परचेज की है।
तो पहले चलो क्या लिख दूं मैं, परचेज लिख दूं। जून 30 को 2016 में, जून 30 को क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं टू बैंक, मशीनरी नंबर 3 परचेज कर रहे हैं। किस प्राइस पर परचेज किए बच्चों, कोई परेशानी, ये मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये लिखा है 30 जून को मैंने परचेज किए। अब सेल किधर आएगा बच्चों, सेल का प्रोसीजर किधर आएगा, क्रेडिट में या डेबिट में, क्रेडिट। और सेल कब कर रहे हैं, 30 जून को। क्या करेंगे, सेल करने से पहले बच्चों हमेशा ये याद रखिएगा, क्या कि सेल करने से पहले यू हैव टू चार्ज द डेप्रीशिएशन। जितने दिन आपने मशीनरी यूज की उतने दिन का डेप्रीशिएशन चार्ज करो आप उस मशीनरी के ऊपर जो सेल करने जा रहे हो। बताओ बच्चों कौन सी मशीनरी सेल कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, फर्स्ट। फर्स्ट। और इस ईयर आप इस फर्स्ट मशीनरी को कितने दिन यूज कर रहे हो बिफोर सेलिंग दिस मशीनरी, आप सेल कब कर रहे हैं, जून में। यहां पर कब आई थी थर्ड ईयर में, अप्रैल में। तो आप जो मशीन को सेल कर रहे हैं, सेल करने से पहले 2016 में आपने इसको कितने दिन यूज किया, कौन बच्चा, 3 मंथ्स यूज किया बच्चों, अप्रैल मई जून। तो डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, मशीन 1 कितने की थी, 60,000 की, कितना डेप्रीशिएशन 20%, कितने दिन का, 3 मंथ का। बच्चों कितना आ गया, 3000। सेल किधर लिखेंगे, सेल किस प्राइस पर हुई है बच्चों, क्वेश्चन में पढ़ के बताओ, सेल किस प्राइस पर हुई है, सेल हुई है हमारी प्रॉफिट 38,500 पर। पहले तो सेल वैल्यू लिख दो। अब बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, नव्या बेटा आप सुन रहे हैं, चलिए बच्चों आइए आगे। अब कैसे कैलकुलेट करें, मशीनरी को सेल करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बच्चों मशीन 1 कितने की थी अप्रैल 1 को, बोलो जल्दी से, अप्रैल 1 को कितने की थी मशीनरी 1, 40,000। 40,000. आप इसको लेकर के गए जून तक, तो 30 जून तक जब आप इसे लेके जा रहे हैं तो आपने इसे अप्रैल से जून तक का डेप्रीशिएशन लगाया, कितना लगाया बच्चों मशीनरी 1 का, 3000। तो बच्चों बताओ मशीन 1 की बुक वैल्यू क्या है जिस दिन आप इसे सेल कर रहे हैं, 37,000। जिस दिन हम इसको सेल कर रहे हैं उस दिन इस मशीन की वैल्यू है 37,000, यानी कि जिस दिन इस मशीन की वैल्यू 1 की वैल्यू 37,000 है, बच्चों हमने उसे सेल कर दिया किस प्राइस पर, 38,500 में। तो बताओ मशीनरी 37 की और आप इसे सेल कर रहे हैं 38,500 में, गेन और लॉस, गेन कितने का, 1,500. 1500। गेन किधर लिखना है, डेबिट में क्रेडिट में, Debit. गेन लिखेंगे डेबिट में, किस नाम से लिखेंगे बच्चों, गेन, गेन बाय लिख प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस की, गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप भेजोगे। गेन हो गया, गेन कैसे हो गया, 40 की मशीनरी, 3 का डेप्रीशिएशन, बची कितने की, 37,000 की, परंतु सेल कितने में की, 38,500 में, तो क्या हो गया, गेन। ओके बच्चों, ये भी वैल्यू हमने लिख दी जून में। अब मशीन 1 तो गई, अब जो गई उसका गम मनाते रहोगे या आगे बढ़ोगे, बताओ बच्चों, आगे बढ़ना चाहिए ना, जो गया सो गया, उसका शोक मत करो, है ना। बताओ क्या करें फिर, जो मशीनें बच गई हैं उनको क्या करें, उनका डेप्रीशिएशन लगाओ। कब, ईयर जब एंड होगा, हमेशा डेप्रीशिएशन ईयर के एंड में लगाना है। नेक्स्ट ईयर शुरुआत की थी हमने 2016 अप्रैल 1 से, तो डेप्रीशिएशन कब होगा, 2017। क्वेश्चन में बोला था एवरी ईयर बुक्स आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रीशिएशन। बच्चों अब डेप्रीशिएशन आप किस मशीन का लगाओगे, मशीन 1 का लगेगा क्या, नो सर। तो उसका तो लग चुका, सेल हो गई, खत्म हो गई, अब उसका नहीं लगेगा, तो किसका लगेगा, मशीनरी 2 और 3 का। मशीनरी 2 हमने परचेज की थी कितने में, ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, तो डेप्रीशिएशन कितना लग जाएगा 20,000 का 20% बोले तो 1000। मशीन 3 हमने किस प्राइस पर परचेज किया बच्चों, 50,000 पर, तो डेप्रीशिएशन आपको लगाना है
50,000 का 20%, बच्चों कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगाओगे आप? 9 months। जून टू मार्च 9 मंथ्स का कितना आएगा? ये आएगा आपका 10,000, 7,500 आ गया बच्चों। अब आगे चले, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। अब आगे चलते हैं, क्या करना है? अब हमने बुक्स को क्लोज कर देना है। बुक्स को क्लोज कैसे करते हैं बच्चों? बैलेंस निकाल करके। बैलेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। कब आएगा? मार्च 31 को। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस CD। मशीन 1 का बैलेंस बचेगा क्या? नहीं बचेगा, वो तो खत्म, सेल हो गई, चली गई, उसका बैलेंस नहीं बचेगा। किसका बचेगा? मशीन 2 और मशीनरी 3 का बचेगा। मशीनरी 2 इस ईयर के बिगिनिंग में कितने की थी? 20,000। नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर थी। इस ईयर के बिगिनिंग में कितने की थी? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 18,000 की। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितने का हो गया? मशीन 2 का 4,000। तो बताओ बच्चों, मशीनरी 2 कितने की बची अब? 14,000। 14,000। और मशीनरी 3 बताओ कितने की है हमारे पास? 50,000 की। मशीनरी 3 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 42,000। डेप्रिसिएशन हुआ 7,500 का। मशीनरी थी 50,000 की, डेप्रिसिएशन हुआ 7,500 का, तो बैलेंस बचेगा 42,500। वेरी गुड। 58, 1,08,000 टोटल कर लिया तो 1,09,500। 1,09,500 बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसको करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 1 जुलाई 2014 को हमने परचेज की एक मशीनरी 30,000 की। आगे कहता है कि 1 जनवरी 2015 को हमने एक मशीनरी और परचेज की है, कितने की? 20,000 की। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2015 एक और परचेज की है आपने 10,000 की। 1 अप्रैल 2016 को ही सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट। इस वाली मशीनरी का कितना पार्ट आपने सेल किया? 1/3। और सेल किस प्राइस पर किया? ₹3,000। डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और बुक्स क्लोज कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। बच्चों क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ठीक है। और अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जल्दी से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का। मशीनरी का आप अकाउंट बनाएंगे। यहां पर आएगा आपका डेबिट और क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट और डेबिट। हम परचेज कर रहे हैं 2014 को। कब परचेज कर रहे हैं बच्चों? जुलाई 1 में। क्या परचेज कर रहे हैं? टू बैंक करके आ जाएगा मशीनरी नंबर 1। किस प्राइस पर परचेज कर रहे हैं? 30,000 पर। बच्चों ये ईयर क्लोज कब होगा? ये मुझे बताओ, डेट बताओ इस मशीन, इस ईयर के क्लोज होने की। बोलो बच्चों, कौन बच्चा बताएगा मुझे? रिया बताओ, ये ईयर कब क्लोज होगा? 2014 जुलाई 1 में परचेज की मशीनरी, तो हम इसे को कब क्लोज कर दें? सर 2015 31 मार्च। वेरी गुड बेटा। इस डेट से पहले कुछ क्वेश्चन में चेंज आया क्या? हमने कुछ किया इस डेट से पहले? मार्च से पहले हमने क्या किया? जनवरी 1 को एक मशीनरी और परचेज की ना, तो क्या वो इसी ईयर में है या नेक्स्ट ईयर में है रिया? सर नेक्स्ट ईयर। क्यों बेटा? जनवरी तो मार्च से पहले आएगा ना, यस सर। तो वो हम इसी ईयर में दिखाएंगे। समझ गए ना कारण क्या है? क्योंकि Yes, वो sir. इससे पहले आएगा तो टू बैंक करके आ जाएगा मशीनरी 2। अब हमने मशीनरी 2 परचेज की 20,000 की, तो नाउ यू हैव 2 मशीनरीज और आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है 2 मशीनों का। बोलो बच्चों, मशीन 1 का, मशीन 2 का। मशीन 1 का कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा? 9 मंथ का, जुलाई से मार्च।
और जनवरी में जो परचेज किया उसके ऊपर कितने दिन का लगेगा, जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन हो गया 30,000 का 10%, 3000 9/12। और ये मशीनरी का, सेकंड मशीनरी का 10% 2000 3 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया बच्चों, 2250 और 500। किसी बच्चे को कोई डाउट? बैलेंस सीडी कर देंगे सेम डेट को। मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 थी 30,000 की, डेप्रिसिएशन 2250। मशीनरी 2 थी 20,000 की बच्चों, डेप्रिसिएशन 500। बताइए क्या वैल्यू रह गई? यहां पर वैल्यू आ गई 27,750 और मशीन 2 की वैल्यू आ गई 19,500। क्लोज। टोटल दोनों साइड 50,000। बच्चों अगर किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज बोलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं लीव कर दूं? 2015 में अप्रैल 1 को बच्चों क्या करना है हमने, बैलेंस बीडी। मशीनरी 1, मशीनरी 2 कितना बचा, 27,750, 19,500। ये ईयर कंप्लीट खत्म होगा मेरा 31 मार्च 2016 को। 2016 में मार्च 31 को। क्या इससे पहले कुछ किया? हाँ जी, क्या किया बच्चों, हमने एक मशीनरी और परचेज की है अक्टूबर 1 को 2015 में। टू बैंक करके लिख देंगे, थर्ड मशीनरी परचेज कर रहे हैं। किस प्राइस पर परचेज कर रहे हैं बच्चों, 10,000 पर। अब ये बताओ कितनी मशीनें हमारे पास हैं, 1 2 3। टोटल वी हैव 3 मशीनरीज, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3। बच्चों मशीनरी 1 का स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन होल ईयर का 3000। मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन 2000। मशीनरी 3 यहां पर आपने परचेज की अक्टूबर में, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। 10,000 का 10%, 1000, 6 मंथ्स का 500। क्या कर देंगे अब, लिखने के बाद बैलेंस सीडी निकाल दो। मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 तीनों का बैलेंस बचेगा 27 माइनस 3, 24,750। मशीनरी 2 का 19 माइनस 2, 17,500। मशीनरी 3 का 10,000 माइनस 500, 9,500। हमारा क्लोज हो गया बच्चों अब थर्ड ईयर। ये कंप्लीट हो गया हमारा सेकेंड ईयर। अब हम आएंगे थर्ड ईयर में। टोटल वैल्यू आ रही है 27,750 प्लस 19,500 प्लस 10,000, 57,250 दोनों साइड का टोटल है। इसको लेकर के यहाँ पर ये बैलेंस को लेकर के हम आ जाएंगे आगे 2016 में अप्रैल 1 का बच्चों ये तीनों मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। मशीनरी 1 2 3 कितने का, 24,750, 17,500 और 9,500। बच्चों अब ये बताइए हमने थर्ड ईयर में क्या किया है। थर्ड ईयर में हमने क्या किया, मशीनरी 1 का 1/3 पार्ट आपने सेल कर दिया 3,000 में। बच्चों एक बात बताओ, मशीनरी 1 कितने की आज की डेट में, बोलो, 24,750 की है ना। और आप इसका कितना पार्ट सेल कर रहे हैं, 1/3। तो जो मशीनरी आप सेल करने जा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 8250। और क्वेश्चन में के हिसाब से आपने कितने में सेल किया, 3,000 में। तो बच्चों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बोलिए बच्चों। कम प्राइस पर सेल किया तो हमें हो जाएगा लॉस ऑन सेल। सेल वैल्यू हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, 2017 में नहीं 16 में सेल किया, 16 में आ जाएगा अप्रैल 1 को बाय बैंक। बच्चों सेल कर रहे हैं आप 3,000 में और सेल करने से लॉस आपने अभी चेक किया कितने का हुआ, 5250 का, ये वाला लॉस आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ईयर एंड होगा ये 2017 में अप्रैल 1 को। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। बच्चों मशीन 1 की ओरिजिनल वैल्यू कितने की थी आपके पास? 30,000 की थी ना। आपने कितनी सेल कर दी? 1/3। तो कितनी बची? मशीन 30,000 की थी, आपने 1/3 पार्ट सेल कर दिया 10,000 वाला, तो कितने का बचा? 20,000 वाला। और डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? 20,000 का 10% कितना आ गया? 2,000। मशीन 2 आपने परचेज की थी 20,000 की, डेप्रिसिएशन 10% 2,000। मशीनरी 3 आपने परचेज की थी 10,000 की, डेप्रिसिएशन 10% 1,000। अब आप बच्चों बैलेंस सीडी फाइंड करो, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 का। जल्दी जल्दी बताओ कितना होगा बैलेंस। बैलेंस हमारे पास आएगा, देखो मशीन 1 का देखना, मशीन 1 कितने की मेरे पास यहाँ पर? 24,750 की। आपने इसमें से 1/3 पार्ट सेल कर दिया, तो जो पार्ट सेल किया वो कितने का था? 8250 का। बचा कितने का आपका? मशीनरी 1 16,500। और लॉस सेल किस प्राइस पर कर रहे हैं बच्चे? आप सेल नहीं कर रहे, सेल वाला पार्ट तो हट गया। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है मशीनरी 2 पर? मशीनरी 1 पर 2,000 का। तो बच्चों बैलेंस कितना बचेगा? 14,500। एक बार फिर से देखिए, मशीनरी 1 24,750 की, आपने 1/3 पार्ट सेल कर दिया 8250, बैलेंस बचेगा 16,500। उसके ऊपर मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन हो गया 2,000 का, तो मशीन 1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 14,500 की। अब मशीन 2 थी 17,500, डेप्रिसिएशन 2,000, बैलेंस बच गया 15,500। मशीन 3 थी 9,500 की, डेप्रिसिएशन 1,000, बच गया 8,500। टोटल कर लो बच्चों, खत्म। ये जल्दी से कर लिए, करिएगा इसको कंप्लीट। 24,750 प्लस 17,500 प्लस 9,500, दोनों साइड का टोटल आ रहा है 51,750। 51,750 कंप्लीट करिए बच्चों इसको।